दोस्तों, जय भीम। आज हम आपके सामने बाबा साहब के उन विचारों को रखना चाहते हैं कि बाबा साहब ने भारत में जो श्रमिक क्रांति होती है, आंदोलन होते हैं, जैसे अभी किसान आंदोलन हो रहा है, उसके बारे में बाबा साहब का क्या विचार था। बाबा साहब क्या कहते हैं? बाबा साहब कहते हैं कि भारत के सभी जो मजदूर किसान हैं, श्रमिक हैं, ऐसी क्रांति के लिए एक कभी नहीं हो सकते। जैसे अभी हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन हो रहा है, लेकिन क्या पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि पूरे देश के, भारत के समस्त श्रमिक ऐसी क्रांति के लिए कभी एकजुट नहीं हो सकते, क्योंकि क्रांति के लिए, आंदोलन के लिए सबके मन में समता और एकात्मकता की भावना होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के साथ हम काम करते हैं, यानी इन धनी या समृद्ध किसानों के खेतों में जो मजदूर काम करते हैं, दलित, शोषित, पीड़ित ही और मजदूर गरीब ही होते हैं, क्या उन व्यक्तियों के साथ आपका भाव, आपकी भावना समान है? क्या उनके लिए आपके मन में इज्जत है? उस व्यक्ति से न्याय की उम्मीद है, यानी आपसे वो न्याय की उम्मीद करता है। जिस समृद्ध जो किसान होते हैं, जमींदार होते हैं, उनके खेतों में काम करने वाले जो दलित, शोषित, पीड़ित या कोई भी किसी भी गरीब व्यक्ति हो सकता है, उनके मन में आपके प्रति क्या सही भावना है, क्या इज्जत है? संपत्ति की समानता के लिए सफल होने वाली क्रांति के बाद यदि किसी को समानता का बर्ताव नहीं मिल सका, या जाति भेद या वर्ग भेद के कारण का पालन होते हुए दिखाई दे, तो वह व्यक्ति ऐसी क्रांति के साथ एक रूप नहीं हो सकता। यानी मजदूर जो शोषित पीड़ित हैं, वो अमीर जमींदारों के आंदोलन में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ठेस है कि ये हमें इज्जत तो देते ही नहीं, हम इनके आंदोलनों में क्यों जाएं। क्योंकि बात हक और अधिकारों की होती है। जो अमीर होते हैं उनके हक अधिकार अमीर जैसे ही होते हैं, गरीब होते हैं उन्हें मान सम्मान और उन 2 वक्त का खाना चाहिए होता है, जो कि उन्हें वो भी इज्जत से नहीं मिलता। बाबा साहब कहते हैं, यदि कोई समाजवादी कहे कि मैं जाति भेद का पालन नहीं करता, तो वह केवल मौखिक बात करता है, यानी केवल बड़ बोले बोलता है कि मैं जातिवाद का विरोधी हूँ, मैं जातिवाद बिल्कुल नहीं करता, जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। वो कहते तो हैं कि हम जाति भेद का विरोध करते हैं, लेकिन विश्वास के लायक नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि भारतीय श्रमिकों में जाति पात का भेदभाव है, इसलिए यहाँ समाजवादी राज्य व्यवस्था एक क्षण भी नहीं टिक सकती। समाज व्यवस्था में सुधार करना तो समाजवादियों का एक कार्यक्रम होना चाहिए। जाति के भस्मासुर को मारने के बाद ही बाबा साहब यहाँ पर भस्मासुर जाति की जो कुव्यवस्था है उसके लिए यूज कर रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि जाति व्यवस्था को मारने के बाद ही राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक सुधार संभव है। ऐसा उनका मत था, जो कि बिल्कुल सही है। बाबा साहब कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर जाति व्यवस्था को श्रम का नहीं, श्रमिकों का विभाजन मानते हैं। विश्व के किसी भी देश में भारत के समान श्रम विभाजन के साथ ही श्रमिकों के लिए लक्ष्मण रेखा दिखाई नहीं देती। उन्होंने जाति व्यवस्था को हायरार्की कहा है, यानी एक बड़े लोगों का प्रोफेशन है। जाति व्यवस्था श्रमिकों के लिए लक्ष्मण रेखा दिखाई नहीं देती। बाबा साहब कहते हैं कि एक श्रमिक वर्ग दूसरे श्रमिक वर्ग से ऊंचा होता है। विश्व के अन्य देशों में श्रमिकों में ऐसी ऊंच नीचता दिखाई नहीं देती। श्रम विभाजन उत्स्पृशा या व्यक्ति की प्रकृति की प्रवृत्ति पर आधारित नहीं होना चाहिए। होना तो यह चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम को निश्चित करने का अधिकार है, जिससे वह अपने गुणों का विकास कर सके, अपने पसंद का कार्य कर सके। किंतु जाति व्यवस्था के कारण वह ऐसा कर नहीं पाता। उसकी योग्यता उसके वर्तमान गुणों से नहीं देखी जाती। जन्म से किसी जाति को विशिष्ट व्यवसाय में लिप्त रखना समाज के लिए घातक है। जैसे
गांधी जी ने हमारे लोगों को हरिजन कहा और उन्हें सिर्फ एक ही कार्य में धकेल दिया। उसमें अतिशीघ्र परिवर्तन होते रहते हैं और कोई भी व्यवसाय स्थिर नहीं होता। उसमें अतिशीघ्र परिवर्तन होते रहते हैं। हर व्यक्ति को अपने पसंदीदा व्यवसाय में परिवर्तन करने का हक होता है, किंतु जाति व्यवस्था ऐसा कबाड़खाना है जहां किसी हिंदू को उसकी आवश्यकता के व्यवसाय में परिवर्तन करने का हक नहीं है। ऐसा बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है। बाबा साहब कहते हैं कि मजदूर, किसान, शोषित, पीड़ित, गरीब, लाचार, बेबस और अमीरों के बीच की जो खाई है वो सिर्फ एक मान सम्मान की खाई है। क्या अमीर श्रमिक, जो अमीर समृद्ध लोग होते हैं, क्या उनके मन में गरीब, मजदूर, दलितों के प्रति सद्भावना है, समानता है? क्या वो अधिकार उन्हें जो चाहिए वो उनको दे सकते हैं? ऐसा क्या इस आंदोलन में देखने को मिल रहा है? अभी जो आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन में क्या दलितों के पास इतनी ज़मीनें हैं कि वो इस आंदोलन में जाएं और इस आंदोलन का साथ दें? पिछले साल जो आंदोलन हुआ था उसमें एक दलित युवक की हत्या हो गई थी, लेकिन उस दलित युवक के अधिकारों के, उस दलित युवक के जो उसके लिए कुछ भी मांगे थी, क्या उसके लिए जो वर्तमान में किसान आंदोलन हो रहे हैं, क्या उन किसानों ने उसका साथ दिया? ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, बाबा साहब के इन विचारों से अगर आप संतुष्ट हैं, आपको ये विचार अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।